गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 18 अगस्त 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 18 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 8 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको MCQ फॉर्मेट में लास्ट 8 मंथ का यानी कि जनवरी 2026 से लेके अगस्त 2026 का पूरा कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ऑन द ओकेशन ऑफ द इंडियाज़ 80th इंडिपेंडेंस डे 2026 PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अनवील किया है किस विज़न को फॉर दी विकसित भारत। तो यहाँ पर उन्होंने अनवील किया है सप्तधारा विज़न को। अभी हाल ही में 301 पर्सनल्स को यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। समुद्र मंथन की बात करें, हाल ही में ये काफ़ी न्यूज़ में और ये किससे एसोसिएटेड होगा, तो ये है नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम से एसोसिएटेड। सिक्योर ग्रीन लैंड कॉरिडोर जो कि ओमान और सऊदी अरब के बीच में है, ये कनेक्ट करेगा सोहार पोर्ट को स्पार्क ड्राई पोर्ट से। सऊदी अरब का मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोलिशन है, अभी हाल ही में इस्टेब्लिश किया गया है। स्पेसिफिकली ये रेड सी, बबल मंदब स्ट्रेट एंड साथ ही में गल्फ ऑफ एडन वाला जो रीजन है वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद बात करें कि व्हाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हैज़ इंडिया टारगेटेड टू अचीव बाय 2047। तो यहाँ पे 100 गीगावाट की जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो इंडिया टारगेट कर रहा है। उसके बाद बात करें मैसिव मॉडर्न सिविल डिफेंस वॉलेंट्री फोर्स को अभी अनाउंस किया है PM नरेंद्र मोदी ने ऑन द ओकेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कि अभी हाल ही में जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, उन्होंने मैंडेटरी करा है कि वो कोई भी प्रोग्राम होगा बिफोर दी कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोग्राम इन एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पर स्टेट एंथम भी गाया जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट करी है तमिलनाडु ने और ये मैंडेटरी किया है, तो ये भी ध्यान रखोगे। 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जिसने सुनामी को ट्रिगर किया है ऑन 15 अगस्त 2026 को कहाँ पर किस इंडोनेशियन आइलैंड पे देखा गया है, तो ये है फ्लोरेस आइलैंड पे। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन जिसका नाम है स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस, ये ऑपरेट करेगा बिटवीन विच 2 सिटीज़, तो यहाँ पे नाम होगा लखनऊ से न्यू दिल्ली के बीच में। वेरागल्लू इंस्क्रिप्शन की बात करें, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कंटेन करता है होयसला रूलर्स के बारे में, एंड ये कहाँ पर डिस्कवर किए गए हैं, तो ये मिले हैं कर्नाटका में। टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक की बात करें, हाल ही में अनाउंसमेंट की गई है अगस्त 2026 को। किस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो इनकी अनाउंसमेंट करी है US सेंट्रल कमांड ने। इंडिया का फर्स्ट एक्रेडिटेशन स्कीम फॉर मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया NABL ने। और अभी 2 दिन का एक नेशनल सेमिनार हुआ था बाय द नेम ऑफ नेत्रा 2026, और ये ऑर्गेनाइज करवाया था DRDO ने, कहाँ पर, बेंगलुरु कर्नाटका। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि इंडियन ओरिजिन की विमेन जज बनी है जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट में, और इनका नाम है आभा नायर पटेल। उसके बाद बात करें इंडिपेंडेंस डे, जो रेड फोर्ट पर अभी पहली बार सॉन्ग गाया गया है, दैट इज़ वंदे मातरम। और काफ़ी फेमस एक ओडिशी डांसर है शुभादा वराडकर के नाम से, हाल ही में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द 15th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है मैत्री 15 2026, ये कहाँ पर होस्ट हुई है। तो देखिए, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज को पढ़ो तो सबसे पहले आपको उसका एडिशन ध्यान रखना है। जैसे अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें, मैत्री
2026 की। तो ये हुई है 15th एडिशन है इसका, और ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है। और इस बार ये कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई थी? तो आंसर होगा थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो कोई भी एक्सरसाइज हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एडिशन क्या है, इसके अलावा किन दो कंट्री के बीच में वो हुई है, उसकी लोकेशन क्या थी, मतलब कहाँ पर वो हुई है। कई बार एग्जाम में डेट से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एक रफ आइडिया आपको लेके चलना है कि किस महीने में ये हुई है, किस मंथ में हुई है। इसके अलावा अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ वहाँ पर होती है, कोई हमारा स्पेसिफिक नेवल शिप जाती है या वॉरशिप जाती है, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कोई भी एक्सरसाइज आप पढ़ो तो उसको इसी फॉर्मेट में आपको पढ़ना है। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में 15th एडिशन है मैत्री 15 2026 का, जो कि 18 से 31 अगस्त 2026 को अभी शुरू हुआ है। कहाँ पर ये हुआ है? विभावदी रंगसीत कैंप, जो कि है थाईलैंड में। तो वेन्यू इंपॉर्टेंट होगा, डेट इंपॉर्टेंट होगी, एडिशन इंपॉर्टेंट, और किस किस देश के बीच में है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर होगा हु वॉन दी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस 2026 टाइटल। तो अभी चेस 2026 में जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है ना, उसका टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है नॉर्वे के स्टार प्लेयर मैग्नस कार्लसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो मैग्नस कार्लसन जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से, तो उनकी जो कंट्री है वो भी आप लोग ध्यान रखोगे, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और हाल ही में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस 2026 के टाइटल को उन्होंने जीत लिया है। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने यहाँ पर किसको हराया है? तो मैग्नस कार्लसन डिफीटेड ग्रैंड मास्टर डेनिस लाज़ाविक ऑफ बेलारूस। तो बेलारूस के प्लेयर हैं डेनिस, उनको हराकर मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार EWC चेस 2026 का जो ये टाइटल है ये अपने नाम कर लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम बात करें कि जो मैग्नस कार्लसन है ना, उनको 2,50,000 US$ यहाँ पे मिले हैं एज द प्राइज मनी। और ये पूरा जो इवेंट था वो हो रहा था पेरिस, फ्रांस में। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी चीफ जिनका नाम है जनरल धीरज सेठ जी वॉज कन्फर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ विच कंट्रीज आर्मी। तो हमारे देश के जो आर्मी चीफ हैं नाम है जनरल धीरज सेठ, तो उनको अभी किस देश के ऑनरी रैंक ऑफ जनरल से यहाँ पे सम्मानित कन्फर किया गया है? तो ये है बेसिकली नेपाल का जो है रैंक। तो उसमें ऑप्शन जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। किसको दिया गया? हमारे देश के आर्मी चीफ, नाम है जनरल धीरज सेठ। तो इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, किस देश से इनको मिला है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ रिसीव द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल विजिट टू नेपाल इन अगस्त 2026। हालांकि इस चीज़ की अनाउंसमेंट तो काफ़ी पहले कर दी जा चुकी थी कि हमारे देश के आर्मी चीफ को ये सम्मानित करेंगे, लेकिन अभी ऑफिशियली इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ टू रिसीव दी ऑनरी टाइटल फ्रॉम नेपाल इन 1950। तो अगर आपसे ये पूछे कि पहले इंडियन आर्मी चीफ कौन थे जिनको ये जो है सम्मान मिला था फ्रॉम नेपाल, तो ये थे हमारे फील्ड मार्शल KM करियप्पा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी इन द ईयर ऑफ 1950। फिर होगा विच सिटी हैज़ रिसीव्ड इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल जू। तो भारत के किस शहर में पहला वर्चुअल जू ये जो है वो रिसीव हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में पहला वर्चुअल जू ये खुला है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। एंड तो यहाँ पर वही चीज़ मेंशन है कि इंदौर मध्य प्रदेश हैज़ बिकम होम टू इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल जू एंड द वर्चुअल जू यूजेस ऑगमेंटेड रियलिटी, दैट इज़ AR/VR का यूज़ करके, साथ ही में 3D टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये बेसिकली यहाँ पे काफ़ी इमर्सिव वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। एंड स्पेसिफिक लोकेशन क्या रहेगी? इंदौर मध्य प्रदेश में। फिर होगा विच रॉकेट वॉज यूज्ड बाय चाइना टू लॉन्च द 24th बैच ऑफ लो ऑर्बिट इंटरनेट सैटेलाइट। तो अभी किस रॉकेट का इस्तेमाल करके चाइना ने अपनी 24th बैच जो था लो ऑर्बिट
इंटरनेट सैटेलाइट का उसको यहाँ पर लॉन्च किया है। तो इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल करा है लॉन्ग मार्च 6A का, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड कंट्री कौन सी है, ये चाइना। एंड 24th बैच है इनका लो ऑर्बिट सैटेलाइट इंटरनेट सैटेलाइट का। तो ये फैक्ट भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो चाइना सक्सेसफुली लॉन्च द 24th बैच ऑफ द लो orbit internet satellite as a part of its expanding satellite internet constellation। एंड ये अगर हम बात करें सैटेलाइट की तो इसको लॉन्ग मार्च 6A कैरियर रॉकेट से लॉन्च किया गया था। एंड ये लॉन्च कहाँ पर हुआ था, फ्रॉम दी ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन दी सांगजी प्रोविंस चाइना। तो ये जो प्रोविंस है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर होगा इन विच ग्रासलैंड व 20 ब्लैक बक रिवाइल्डेड एज अ पार्ट ऑफ अ कंजर्वेशन इनिशिएटिव। तो बेसिकली कौन से ग्रासलैंड में अभी रिसेंटली 20 जो ब्लैक बक हैं वो रिवाइल्डेड हुए हैं एज अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव। तो ये हुए हैं बन्नी ग्रासलैंड में, जो कि आपको गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो स्पेसिफिकली आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रासलैंड आपको मिलेंगे गुजरात में, ठीक है। एंड ये बेसिकली गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड दे आर अमंग इंडियाज इम्पॉर्टेंट एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर होगा इन विच सिटी विल इंडिया होस्ट द ब्रिक्स इन्वायरमेंट मीटिंग इन 2026। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिक्स इस बार जो मीटिंग होगी, जो समिट होगी, वो होगी भारत में, सितंबर में ये होने वाली है। और उसी से एसोसिएटेड जो भी मीटिंग्स होती हैं वो हो रही हैं भारत में डिफरेंट जगह पर। उनको हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। इसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो वापस से न्यूज़ में आ चुकी है वो कौन सी है, दिस इज़ ब्रिक्स इन्वायरमेंट मीटिंग इन 2026। तो ये कहाँ पर, कौन सा सिटी इसको होस्ट कर रहा है, तो ध्यान रखोगे इसको होस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इंडिया विल होस्ट द ब्रिक्स इन्वायरमेंट मीटिंग इन न्यू दिल्ली इन 2026 एज अ पार्ट ऑफ इट्स ब्रिक्स चेयरमैनशिप। एंड यहाँ पर बेसिकली जो फोकस किया जाएगा, इन्वायरमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड साथ ही में पोल्यूशन कंट्रोल को लेके बातें की जाएंगी। तो ये आपको फैक्ट इसमें ध्यान रखना है। फिर होगा एट विच लोकेशन इज़ दी परीक्षा डैम सिचुएटेड दैट हैज़ बिन अवॉर्डेड द वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन टैग। तो अगर हम बात करें कहाँ पर, किस जगह पर परीक्षा डैम लोकेटेड है जिसको हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन टैग जो है वो दिया गया है, तो ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के झांसी में, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में आपको मिलेगा क्या, परीक्षा डैम, जिसको हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन टैग जो है वो दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड ये जो परीक्षा वेयर है ना, इट इज़ 140-year old वेयर इज बिल्ट अक्रॉस दी बेतवा रिवर एंड विल रिसीव दिस टैग इन अक्टूबर 2026। हालांकि अनाउंसमेंट की जा चुकी है, बट ये जो पूरा अवार्ड है ये मिलेगा 2026 अक्टूबर में फ्रांस में। तो ये कौन सी रिवर के ऊपर है, कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। फिर विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैकाथॉन, जिसका नाम है साइबर कुश्ती 2026। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैकाथॉन है जिसका नाम है साइबर कुश्ती 2026, इसको किसने लॉन्च किया, किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है नेलिट ने, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेलिट बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये किसके अंडर आता है, अंडर द मैती, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने साइबर कुश्ती 2026 को यहाँ पे लॉन्च किया ऑन द 15th अगस्त 2026। एंड ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI हैकाथॉन है, जो कि फोकस करता है यहाँ पे ऑन द टेस्टिंग ह्यूमन जजमेंट इन साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट। तो ये किसने किया है, किसके अंडर ये आता है, तो ये कुछ चीज़ें आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी गोमित्रा इनिशिएटिव। तो गोमित्रा इनिशिएटिव अभी न्यूज़ में है, आपसे 3 स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई है। पहली तो ये है किस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। फिर है सेकंड स्टेटमेंट कि अराउंड 10,000 गो मित्रास विल बी ट्रेन्ड फॉर दी काउ प्रोटेक्शन।
And the third statement is the initiative aims to strengthen the cow protection and conservation at the grassroots level. तो देखिए अगर हम गौ मित्रास की बात करें, इस इनिशिएटिव की बात करते हैं तो उसको उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। वहीं लगभग 10,000 गौ मित्रास को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा फॉर दी काउ प्रोटेक्शन। तो गाय को बचाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए लगभग 10,000 गौ मित्रास को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा ये जो पूरा इनिशिएटिव है इसका पर्पस क्या होगा, तो इसका पर्पस है काऊ की प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करना एंड उनको कंजर्व करना एट दी ग्रास रूट लेवल। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन होगा इसमें डी करेक्ट, यानी कि 1, 2 एंड 3 सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि विच यूटी यानी कि विच यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड फूड सब्सिडीज टू बेनिफिशरीज ऑफ द पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना थ्रू दी प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपी, दैट इज ई रुपी टोकन। तो यहाँ पे कौन सा यूटी जो है बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है, फर्स्ट है टू प्रोवाइड दी फूड सब्सिडीज टू द बेनिफिशरीज ऑफ द पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये यहाँ पर जो यूटी है वो कौन सी होगी, तो आंसर होगा दादरा एंड नागर हवेली और साथ ही में चंडीगढ़। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चंडीगढ़ और दादरा एंड नागर हवेली बिकेम द फर्स्ट यूटी इन इंडिया टू प्रोवाइड फूड सब्सिडीज टू पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना बेनिफिशरीज यूजिंग प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपी टोकन। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द इंस्टॉल्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन। तो किस स्टेट में आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड ईवी चार्जिंग स्टेशंस जो है वो मिलेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये मिलेंगे महाराष्ट्र में, तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट होगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटका और थर्ड पर आता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश और फोर्थ पर आता है यहाँ पर गुजरात। लेटेस्ट डेटा रिलीज करा है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने अगस्त 2026 में, जहाँ पर ये बात बताई गई है कि महाराष्ट्र लीड कर रहा है विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस इन इंडिया, राइट। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये था पूरा कंटेंट, 12 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा मैत्री 15-20-26 को, जो कि हो रही है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। फिर बात करें ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस 2026 का टाइटल जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। इंडियन आर्मी चीफ धीरज सेठ जी को हाल ही में नेपाल का ऑनरी रैंक यहाँ पर दिया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। इंडिया का पहला वर्चुअल जू कहाँ पर, इंदौर मध्य प्रदेश में। 24th बैच ऑफ द लो ऑर्बिट इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च किया है चाइना ने लॉन्ग मार्च 6A की हेल्प से। 20 ब्लैक बक रिवील्ड हुए हैं कहाँ पे, बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में। ब्रिक्स इन्वायरमेंट मीटिंग कहाँ पर हो रही है, न्यू दिल्ली में। परीक्षा बाम झांसी उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा। साइबर कुश्ती 2026 बेसिकली किसने करवाया है, ये करवाया है नीलेट ने। गौ मित्रास की बात करें, उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव है, 10,000 गौ मित्रास को यहाँ पे ट्रेन करने की बात की गई है फॉर दी काउ प्रोटेक्शन। एंड पर्पस क्या इस पूरे इनिशिएटिव का, काउ की प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करना, उनको यहाँ पे कंजर्व करना एट दी ग्रास रूट लेवल। फिर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत में जो दादरा नागर हवेली है, साथ ही में चंडीगढ़, ये पहले स्टेट यहाँ पे बने हैं टू प्रोवाइड दी क्या ई रुपी टू दी बेनिफिशरीज ऑफ दी पीएम, जो गरीब कल्याण अन्न योजना है ना, उसके बेनिफिशरीज को यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चार्जिंग ईवी स्टेशंस है वो कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र में। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉलोड बाय दी कर्नाटका एंड देन उत्तर प्रदेश एंड देन गुजरात। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि वर्ल्ड की फर्स्ट राइस क्रॉप ग्रोन एंटायरली इन द स्पेस, इसको हार्वेस्ट किया है चाइना ने, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और आज आप मुझे बताओगे कि कौन से विलेज ने, गुजरात के किस विलेज ने यहाँ पर रिसेंटली 16 फेडरेटेड
चेस प्लेयर को यहाँ पे जो है प्रोड्यूस किया है अंडर द इनिशिएटिव ऑफ टीचर संदीप उपाध्याय। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो यहाँ पे 7 मंथ का कंटेंट है थ्योरी फॉर्मेट में, तो ये भी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो कॉम्बो ऑफर है जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज़ यहाँ पर मिलेगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन होगा उनके सभी कोर्सेज़ पर आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।